Hello everyone, my name is Arun Kumar Tiwari and I welcome you all in the Gayatri classes. So my dear students, today I am going to give you the solutions part of economics chapter number 2, people as a resources. ओके तो इसमें हम लोग जनरली जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस पार्ट देखेंगे. ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ भी नहीं बनाना है, बस हम लोग सॉल्यूशंस पार्ट देखेंगे. और सॉल्यूशंस पार्ट जो है आप बहुत बढ़िया से बनाएंगे, नीट एंड क्लीन बनाएंगे ताकि आपके फेयर आसानी से चेक हो सके. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का कुछ पोर्शंस देखेंगे. और उससे पहले जो भी चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका आपको फेयर में कोई नोट्स नहीं बनाना है. सिंपली एज अ मीन्स नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी है तो शायद वहाँ से क्वेश्चंस बनेगा और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का. फॉर एग्जांपल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट्स को लेकर आप देखो, या हमने बेसिक थिंग्स जो बताया था, जो किसी भी वुमेन को एज एसेट्स बनने के लिए अगर उसको हेल्थ मिल जाता है, फिर एजुकेशन मिल जाता है, ट्रेडिंग मिल जाता है, तो वो लाइबिलिटी से एसेट्स बन जाता है. ये सारा चीज़ हम लोगों ने क्लास में बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा है. ठीक है, और मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि अभी हम आपको टीच मतलब पढ़ाएं, अभी पढ़ा हमने ऑलरेडी दिया है आपको क्लास में, बस सॉल्यूशंस पार्ट मेरा मेन टारगेट है. ओके, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं. ओके, इस चीज़ को एक बार आप देख लेंगे, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड द टर्शियरी सेक्टर्स. इस पर हमने बहुत अच्छे से आपकी क्लास में पढ़ाया था कि प्राइमरी सेक्टर्स ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर्स या रिलेटेड सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहिए या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहिए, और टर्शियरी सेक्टर्स को हम लोग सर्विस सेक्टर्स कहते हैं. ठीक है, और इसका एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे देकर हमने क्लास में इसको पढ़ा है. ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो 3 सेक्टर्स है उसको यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है, थोड़ा सा इसको आप देख लेंगे. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला पोर्शन आप बहुत अच्छे से देखेंगे. हमने देखा भी था कि कौन कौन किस किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जनरली हमारे इंडिया में देखने को मिलता है. तो हमने बताया भी था, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये सब सारा क्वेश्चंस देख लीजिएगा. ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा. देखिए एंड क्या इफ़ेक्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का. ठीक है, उसके बाद से अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया गया, स्टेटस दिया गया है, अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयमेंट्स के बारे में बताया गया है. ठीक, तो आइए अब हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं. ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, और आप फेयर बहुत जल्दी अब बना लेंगे क्योंकि मंडे या ट्यूसडे को हम आपका फेयर चेक करने जा रहे हैं. ठीक है, तो आइए अब हम लोग एनसीईआरटी का पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन पार्ट. हाँ, तो ये रहा आपका एनसीईआरटी पार्ट. तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक भी क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करना है, और जैसे दिया हुआ है इसको हूबहू ऐसे ही लिखना है. ठीक है, बिल्कुल ये नहीं कहना है कि सर बहुत बड़ा बड़ा आंसर दिया है, बिल्कुल नहीं. ये आपके एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस है और इससे बिल्कुल जी नहीं चुराना है, आपको बहुत अच्छे से इसको बनाना है. ठीक है, तो आइए इसको देख रहे हैं हम, स्लोली इसको स्लाइड्स कर रहे हैं ताकि आप बहुत आसानी से इसको पॉज करके और राइट कर सके. ठीक है, तो ये चीज़ है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द हेल्थ इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. क्या बात है, बताइए. तो हेल्थ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, व्हाट पार्ट्स डज द हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्क. ठीक है, आप पहले एक बार सारा नोट्स अच्छे से बनाएंगे और जो भी डाउट्स होगा हम लोग क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आप अच्छे से इसको पढ़ें ताकि आप अच्छा मार्क्स ला सकें. ठीक है, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. और जो भी डाउट्स है आप क्लास में बेहिचक पूछें और अपने डाउट्स को क्या करें, क्लियर करें. ठीक है, तो आज हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि हम आज इस वीडियोस को पोस्ट कर देंगे और आप आसानी से इस वीडियो की हेल्प से आप एक बेहतर नोट्स बना लें. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग 11th पे पहुंच चुके हैं. वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल, बिल्कुल आप ये नहीं कहेंगे कि हम लोग ऊब चुके हैं, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है. ठीक है, आपके पास समय भी तो है, आपकी लाइफ में है क्या, बस पढ़ना है. और हेलो, ओके, चलिए उसके बाद से ये सब सारा चीज़ को आपको कंप्लीट करना है. ठीक है,
तो आशा करते हैं कि आप अपना फेयर बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, सो एट लास्ट थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल evening. Thank you. Take care. Okay. Bye bye.